हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे जो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2 देखेंगे और यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैंने एससी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स में लिए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एससी वर्मा के या अगर जो भी अच्छी बुक्स हैं डीसी पांडे या सिंगेज के, तो वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब पूरा चैप्टर पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है, तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वहां पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, एंड जो पार्ट 1 वाला वीडियो है डायमेंशनल एनालिसिस पे जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड मोर अबाउट माय चैनल इन द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख कर नहीं रखे हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा एंड देन उसके बाद आपको कहूंगा कि इसका डायमेंशंस फाइंड करके आपको दिखाना है। तो मैं ये दिखाऊंगा, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व भी करो। ठीक है, इन कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मेरे साथ। ठीक है, अभी देखो, एक जो फॉर्मूला आप ग्रेविटेशन में पढ़े हो, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको इसी का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, इसी का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, देखो, आप पहले जी का फॉर्मूला यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ। तो जी इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, यहां से लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आपको जी का डायमेंशन बताना है। तो एक तो चीज आप ये कर सकते हैं कि इन सब का जो भी यूनिट है, ठीक है, जी का जो भी यूनिट आ रहा है यहाँ पर आप लिख दो यूनिट को। तो आप लिख दो ऐसे, न्यूटन फोर्स का यूनिट है और आर स्क्वायर क्या है बताओ, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और ये m1 m2 क्या है, मास है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, केजी इंटू केजी। m2 के लिए भी तो केजी होगा यूनिट, तो वो केजी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैपिटल जी का क्या आ गया बताओ, यूनिट आ गया। अब हम लोग यूनिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट को हम लोग चेंज कर देंगे एमएलटी के फॉर्म में। लेकिन अब एक चीज देखो, ये जो न्यूटन है, एक सेकेंड, ये जो न्यूटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये बताओ ये क्या है, बेसिकली फोर्स है ना। ये फोर्स का ही यूनिट हमने लिखा हुआ है। तो फोर्स इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली जो न्यूटन है वो ये है एक्चुअल में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे आप ये लिख लो, चूंकि न्यूटन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, यहाँ फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है ना, तो इसको आप फंडामेंटल के तौर पे तो यूज नहीं कर सकते। तो इसको भी, न्यूटन को भी हमने फंडामेंटल में तोड़ लिया। ठीक है, एंड हम अब न्यूटन की जगह ये चीज लिख देंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो, आप जी के लिए क्या लिखोगे, यूनिट पूरा। तो ये न्यूटन की जगह आपने लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या था आपके साथ, मीटर था, एंड नीचे क्या था, केजी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे 2 केजी है, यहाँ पे 1 केजी है, तो 1 केजी से 1 केजी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, मीटर क्यूब, ठीक है, बाई सेकेंड स्क्वायर केजी। ठीक है, एंड अब आपको जी का डायमेंशन लिखना है। तो आपने जो यूनिट को है, जो आपने यूनिट को पूरा नॉर्मलाइज करके लिख लिया है, अब आप जी का डायमेंशन लिखेंगे। तो इस सब ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे। ठीक है, एंड लिखेंगे इक्वल्स टू, मीटर क्या है बताओ, लेंथ का यूनिट है ना, तो लेंथ का क्यूब यहाँ लिखेंगे एल क्यूब। ठीक है, सेकेंड क्या है बताओ, टाइम का है, तो टी स्क्वायर, तो ये आपने लिख दिया टी स्क्वायर। केजी क्या है, मास है, बताओ, तो ये लिख दिया आपने एम। ठीक है, एंड इसको और आप अच्छे से लिखेंगे, तो ये m का पावर -1, m रेस टू -1, t रेस टू -2 एंड l क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने जो कैपिटल जी है उसका डायमेंशन लिख दिया, m रेस टू -1 और t रेस टू -2 एंड l रेस टू 3। ठीक है, तो ये आपने कैपिटल जी का डायमेंशन लिख लिया इस तरीके से। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखो, एक तो जो डायमेंशन निकालने में ध्यान रखना है बात, वो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला आपको गिवन है, अगर उसमें किसी का भी आपको डायमेंशन निकालना है तो पहले वो फॉर्मूला लिखो। जैसे इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले इक्वेशन में हमने क्या निकालना था, जी का डायमेंशन निकालना था। तो पहले मैंने जी के लिए जो फॉर्मूला हो सकता है वो मैंने लिख लिया। ठीक है, एंड उसके बाद जो उसके यूनिट्स हैं, उस यूनिट को पूरा तोड़ देना है। ठीक है, उस यूनिट को पूरा फंडामेंटल में तोड़ देना है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें इसमें आपको उसको फाइनली लिख देना है। तो ये जो न्यूटन था यहाँ पर,
यहाँ मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो ये तो लेंथ के लिए था, मीटर स्क्वायर, केजी तो मास के लिए था, तो ये तो फंडामेंटल था, बट न्यूटन यहाँ पे फंडामेंटल नहीं था, है ना। तो फोर्स को हम 1 न्यूटन को क्या ले सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये आ गया देखो मास और लेंथ और टाइम में आ गया, तो ये फंडामेंटल्स में आ गया हमारा, इसीलिए मैंने न्यूटन की जगह ये डाला। एंड देन जो फाइनल यूनिट आया आपका मीटर क्यूब, है ना, एंड नीचे सेकंड स्क्वायर केजी, ठीक है। तो अब इसको हमने एमएलटी में चेंज करके लिख दिया। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप पूरा यूनिट को चेंज करो एंड देन उसको लिखो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो इसी चीज को मैं इसको इरेज करके फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये जी इक्वल टू हमने लिखा हुआ था एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2। तो अगर आपको जी का डायमेंशन लिखना है तो जब आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एफ का डायमेंशन हमने फाइंड किया हुआ था, बताओ हमने एफ का डायमेंशन क्या फाइंड किया था, ML T⁻², ये फोर्स का डायमेंशन होता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। आर क्या है, एक तरह का लेंथ है, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या डाल देंगे, L स्क्वायर, एंड नीचे आप क्या डाल देंगे, के जी स्क्वायर, सॉरी यूनिट में मैं यहाँ लिखने लगा, ये केजी स्क्वायर नहीं, तो ये भी केजी है ना, ये भी केजी है, तो केजी स्क्वायर यानी M स्क्वायर आप डाल सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आप क्या डाल सकते हैं बताओ, M स्क्वायर, इस तरीके से M⁻², है ना। चूंकि केजी तो केजी क्या है, मास है ना, तो इसलिए M⁻² डाल दिया मैंने। अब देखो एक M से यहाँ नीचे एक M कट गया, ठीक है, और ये L स्क्वायर क्या बन गया, L क्यूब बन गया आपका। तो देखो एक M नीचे था तो वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया M⁻⁻1, एंड ये क्या हो गया L और एक और L का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया L क्यूब, एंड ये T⁻²। तो ये आपने डायरेक्टली डायमेंशन फाइंड कर लिया। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन याद है तो आप जी का डायमेंशन आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग और भी क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस और मैं देता हूं आपको, देखो ये क्वेश्चन है आपको इस तरीके से गिवन है, S इक्वल टू ये है ρg/h/2, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे अभी आप कभी भी जो भी ओस की बूंदे होते हैं, ठीक है, उसको देखते हो, है ना, या फिर आप कभी बारिश की बूंदे देखते हो, तो आप देखते हैं कि स्फेरिकल शेप्स में है, ठीक है, स्फेरिकल शेप्स में है। तो वो स्फेरिकल शेप्स में ही क्यों रहना चाहती हैं, क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम रखना चाहती हैं। तो वो सारी चीजें आप सरफेस टेंशन में पढ़ रहे होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है बुक 2 में 11th के। तो खैर ये ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और लिक्विड जो है वो कुछ मतलब अपना हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है, तो वो सारी चीजें सरफेस टेंशन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा फील दिया कि सरफेस टेंशन क्या है, बट सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। आप देखो ρg/h/2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन का क्या करना है बताओ, डायमेंशन को फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा यहाँ पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है 1/2 है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे डायमेंशन निकालते वक्त, ठीक है। एंड आगे हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालेंगे। तो ये हमने ऐसे ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दिया, हाफ को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये रो क्या है बताओ, यहाँ पर ये जो रो है ध्यान से देखो, ये रो आपका क्या है, डेंसिटी है ना, रो। तो डेंसिटी का आप अगर डायमेंशन निकालेंगे तो डेंसिटी क्या होता है बताओ, मास बाई वॉल्यूम, है ना। मास की जगह आप क्या लिखेंगे m, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे L क्यूब, है ना। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मान लो तो वो तो लेंथ, 3 तरह के लेंथ उसमें मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो L क्यूब हमने लिख दिया इस तरीके से। तो ये आगे आपका क्या, रो का डायमेंशन आ गया। तो ये हम यहां से लिख सकते हैं कि रो का जो डायमेंशन है दैट इज M/L क्यूब, ठीक है। एंड जो आपका बच गया उसके बाद आप लिख देंगे क्या, ये G है, जी क्या है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक तरह का क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बताओ, मीटर्स पर सेकंड, और बाई टाइम टेकन, है ना, बाई टाइम टेकन। तो ये भी क्या हो गया, नीचे सेकंड ही हो गया, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। तो एक्सेलरेशन का अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताओ, तो ये लिखेंगे L और ये नीचे सेकंड स्क्वायर, तो L/t² लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया L/t², है ना। R क्या है बताओ, R एक तरह का, है ना, लेंथ है, और H भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही आप कह सकते हैं। तो ये L तो क्या हो गया यहाँ पे L², ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको बंद कर रखा है। तो ये देखो ये यहाँ पे ऊपर L क्यूब हो गया, नीचे L क्यूब हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो जो सरफेस टेंशन का आपको डायमेंशन निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ, M
T⁻²। तो ये आपने इस तरीके से सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल लिया है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी आपको फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, उसका आपको जो सिंबल्स है उसके मीनिंग्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो वो मीनिंग अगर आपको पता होगा तो डायमेंशन फाइंड करने में आसानी होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आप ये भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के साथ, ठीक है। तो ये A V2 - V1 बाई x2 - x1, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ये आपका एरिया है, ठीक है। और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है पहले मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मतलब भी बता रहा हूं ताकि आपको पूरा अजीब ना लगे फॉर्मूला, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, वैसे इसको FV से लिखते हैं नीचे, वैसे F से लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोस का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो आपने एक ग्लास में पानी रखा हुआ है एंड एक ग्लास में शहद रखा हुआ है, ठीक है, हनी, एंड आप दोनों को ऐसा उल्टा कर देते हैं तो पानी जल्दी नीचे गिर जाएगा कि शहद नीचे गिरेगा जल्दी। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि पानी ज्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगा और शहद धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। तो वो जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है, जो शहद है, हनी है, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा है। तो हम कहेंगे वो ज्यादा विस्कस है, चिपचिपा है ना, गाढ़ी है, ज्यादा गाढ़ा है वो चीज, है ना। तो वो धीरे धीरे आएगा। तो जिसका विस्कोसिटी जितना कम होता है वो उतना जो है धीरे धीरे फ्लो करता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यही विस्कोसिटी है, ठीक है। तो वो विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। आप इसको यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव साइन है इन सारी चीजों को यहाँ पे इग्नोर करना है डायमेंशन फाइंड करते हुए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, विस्कोसिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो यहाँ फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन कोई भी फोर्स हो तो उसका दुनिया जहान का कोई भी फोर्स हो उसका डायमेंशन तो यही होने जा रहा है mL/T⁻² इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपके सामने बताओ, ये ईटा, तो इसका आपको निकालना है डायमेंशन, तो ये हमने ऐसा बंद कर दिया। ये क्या है बताओ, ए क्या है यहाँ पर, दैट इज एरिया है, तो ये आपने लगा दिया L², ठीक है। एंड ये V2 - V1 बाई x2 - x1 क्या है बताओ। तो V2 - V1 एक तरह का आप कह सकते हैं वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा L/T, है ना। एंड नीचे जो है x2 - x1 ये एक तरह का डिस्टेंस है आप कह सकते हैं, तो ये L हो गया इसका, ठीक है। तो ये आपने L डाल दिया इस तरीके से एंड ये ऐसा बंद कर दिया, ठीक है। ये L/T है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां से आप ईटा का डायमेंशन निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो एक L से एक L यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। और ऊपर L² है, L² बच गया और नीचे आ गया क्या, T आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके सामने इस तरीके से ईटा, ठीक है। इसको ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड ये आ गया L², क्योंकि एक L से एक L कट गया, ऊपर जो एक L था वो मल्टीप्लाई हो गया, एंड नीचे क्या आ गया आपके सामने, ये T आ गया है, ठीक है। और ये आ गया आपका mL/T⁻²। तो अब इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखो ये T ऊपर चला जाएगा, इधर ये वाला T ऊपर चला जाएगा, L² नीचे आ जाएगा, तो एक L से एक L फिर कट गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ईटा का डायमेंशन आपको लिखना है जैसे, तो ये T ऊपर गया तो यहाँ क्या बचा बताओ, तो यहाँ पर बच गया आपका T⁻⁻1, है ना। और ये L नीचे गया तो एक L कट गया, तो क्या बच गया mL/−1 एंड देन T⁻⁻1। तो ये आ गया आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आप इन चीजों को नोट कर लो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। एक दो क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो में नहीं रखने वाला हूँ। ओके, तो आप इन चीजों को नोट कर लो। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, Q = IT। यहाँ पर जो I है आपका ये है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर Q जो है, ये Q, ठीक है, ये Q क्या है बताओ, चार्ज है, इसका आपको क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है।
तो आप Q का डायमेंशन इस तरीके से बंद करेंगे यहाँ पर लिखने के लिए ब्रैकेट में। एंड I क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट, और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको तो और फंडामेंटल में आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप ये I की जगह ऐसा लिख देंगे I, ठीक है। और ये T क्या है, टाइम, तो इसके लिए तो T ही यूज करेंगे हम। तो ये इसका डायमेंशन हमने लिख लिया Q इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखो, जैसे आप लिख लो यहाँ पर U इज इक्वल टू V आई टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला गिवन है। अब यहाँ पर जो U है आपका एनर्जी है, ठीक है। V जो है आपका क्या है, पोटेंशियल है, और I जो है आपका यहाँ क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और T टाइम है। तो अब आपको यहाँ पर V का डायमेंशन लिखना है, V का डायमेंशन लिखना है। तो पहले V के लिए आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये लिखो। तो V के लिए आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, U बाई आई टी लिख सकते हैं। एंड अब आपको V का डायमेंशन लिखना है, तो उसको ऐसा हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया। एंड U क्या है, एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, ठीक है। तो वो क्या निकाला था, ml² T⁻², ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है बताओ, IT, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, I का डायमेंशन तो I और T का T, ठीक है। इस तरीके से आपने बंद कर लिया। एंड आप इसको आप रीअरेंज करके लिख देंगे, इसका डायमेंशन आपको क्या निकलता हुआ आ जाएगा, देखो आ जाएगा ml² I⁻⁻1, एंड ये T एक ऊपर गया तो क्या हो गया, T⁻⁻3, तो ये आपने लिख दिया -3। तो ये आपको क्या पता चल गया, जो V का डायमेंशन है, पोटेंशियल का डायमेंशन, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप बना लो, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप बना करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो ये जो है कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर करता है, ठीक है। जो हमारे फैन होते हैं उसमें कंडेंसर लगा होता है, उसके अंदर कैपेसिटर होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, इसको ऐसा डिनोट करते हैं, सिंबल इसका इस तरीके से ऐसे डिनोट करते हैं, जिस तरह हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, उसी तरह कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। अब देखो ध्यान से, अब ये Q इक्वल्स टू CV जो है, तो यहाँ C का आपको क्या बताया है, डायमेंशन बताना है। तो Q का C का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, Q बाई V। तो V का अभी हमने डायमेंशन फाइंड किया है, Q का फाइंड किया है, तो आप ऊपर डाल दो ऐसा, एंड देन C का डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। दूसरा जो क्वेश्चन है, V इक्वल्स टू RI, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है R का डायमेंशन बताना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताना है। तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, V बाई I, एंड V का डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया हुआ है, I का डायमेंशन I ही होगा, तो R का डायमेंशन आप फाइंड कर लेंगे इजिली, ठीक है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। एंड अगर आपसे सॉल्व हो गया तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो आप इस वीडियो को जो है बहुत ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा मैं अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर के आ पाऊंगा। थोड़ा सा चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि चैनल पर जो है आपको जो प्रेस्टिजियस बुक्स हैं जेई के लिए, SC वर्मा, ठीक है, DC पांडे, सिंगेज पब्लिकेशंस की जो बुक है, BM शर्मा जिसके ऑथर है, वो बुक, ये तीनों बुक आपको इसके बेस्ट क्वेश्चंस, इसके जो टफ क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। NCERT आपकी फॉलो होगी, हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं NCERT के जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जो अच्छे टफ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन तो नहीं, आसान क्वेश्चन तो नहीं, जो टफ क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मिल रही होगी। लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई एंड नीट के भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चैनल को फॉलो करने से आपको ये फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चाहे जितना ज्यादा इस चीज को स्प्रेड कर सकते हो, इस चैनल को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।